हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम बात करते हैं कामनी अजीत सिंह, हाँ, और निक्की सुमित, देवरानी जेठानी हैं दोनों। और हम दोनों का वीडियो देखते हैं, निक्की सुमित का भी देखते हैं, निक्कू सुमित का भी देखते हैं और कामनी जी का भी देखते हैं, कामनी अजीत जी का भी वीडियो। और बहुत लंबे टाइम से देखते हैं, कंट्रोवर्सी से पहले से देखते हैं। जब इनकी कंट्रोवर्सी हुआ था सोशल मीडिया पे, देवरानी जेठानी का लड़ाई, उससे भी बहुत पहले से हम ये वीडियो देखते हैं इनका। हमको बहुत अच्छी लगती हैं कामनी जी। तो आज हम कामनी जी का उस मैटर पे जो कामनी जी और उनकी देवरानी का कुछ दिन पहले कंट्रोवर्सी चला था, जिसमें ये हुआ था कि ये लोग अपना अपना मुद्दा रखी थी और उनकी सास आके 2 घंटा का वीडियो बनाई थी। और उनकी सास आके अपनी बड़ी बहू का साथ नहीं दे के छोटी बहू का साथ दे के बताई थी, वीडियो में बोली थी उनकी माँ कि मेरी बड़ी बहू अपने ससुर को चाय तक नहीं देती है। उसके माँ ऐसे बोलती है, उसकी माँ वैसे बोलती है कि बंटवारा कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए, रो रो के अपने छोटे बेटे के साथ बताई थी। उसी दिन साबित हो गया था कि उनकी माँ सिर्फ छोटे वाले बेटे के साथ देती है। कामनी जी के ब्लॉग में वो आती भी नहीं है, सिर्फ निक्कू के ब्लॉग में उनको देखा जाता है। कामनी जी के ब्लॉग में वो बिल्कुल भी नहीं आती हैं, क्योंकि उनके छोटे बेटे ने बिल्कुल मना कर रखा है कि आप उनके वीडियो में नहीं दिखनी चाहिए। तो वो अपनी बड़ी बहू के वीडियो में बिल्कुल नहीं दिखती हैं। और उस दिन उनकी माँ ने एक और बात कहा था कि मेरा बड़ा वाला बेटा हमको गाली गलौज ऐसे, और बड़ी वाली बहू हमको कुछ नहीं समझती, ऐसे बोली थी आके। आपको छोटी वाली बहू क्या समझती हैं, आप ये बताइए। आपको छोटी वाली बहू आपकी क्या वैल्यू देती है? हमको तो नहीं लगता बहुत। आप बल्कि अपने छोटे बेटा बहू से डर के रहती हैं, इतना डरती हैं कि आप उन लोग के कहने से ही चलती हैं, उठती हैं, बैठती हैं। जो व्यूअर देखते होंगे वो मेरे बातों से एग्री होंगे कि वो अपने छोटे बेटा बहू के कहने के अनुसार ही चलती। कामनी जी को वो लोग जब छटकी तो निक्कू को सिंदूर देती हैं और कामनी को नहीं देती हैं। वो भी व्यूअर देखे हैं, तो व्यूअर सब देखे हैं। और रही बात, अभी उन दोनों का ख़त्म हो गया, कंट्रोवर्सी ख़त्म हुआ या जो भी, अभी स्टॉप है, क्योंकि निक्कू बोल रही है कि हम चुप रहते हैं, चुप रह के जवाब देते हैं। पहले तो आप बहुत बोलती थी, बहुत रोती थी, आपको गाली पड़ने लगा सब्सक्राइबर से, क्योंकि सब्सक्राइबर सच जानते हैं, सच उनको दिखता है, कौन असली रोता है और कौन नकली रोता है उनको पता चल जाता है। सब्सक्राइबर ऐसे सच्चे हैं कि उनको दिख जाता है। तो निक्कू को बहुत गाली पड़ने लगी देवरानी जी को, तब वो जेठानी जी के बारे में चुप हो गई। लेकिन अब वो क्या कर रही हैं कि दूसरे के थ्रू जेठानी जी को गाली दिलवा रही है, जो कि अलका है, जो पहले देवरानी जी को गाली देती थी, वो अब पलट के, पता नहीं क्या बात हुआ, कौन सा केस वेस हुआ, वो मेरे को इतना नहीं पता है डीपली, लेकिन कौन सा केस ठोक दी थी, तो उसके वजह से अलका हाथ जोड़ी जाके, जब निक्कू का मिसकैरेज हो गया था और हॉस्पिटल में गई थी अलका जी, तो तब से वो पलट गई हैं और तब से वो कामनी जी के बारे में बुरा भला बोलने लगे हैं, जो अपनी को कामनी जी की ननद बताती हैं, अभी न्यू ननद बनी है जो। तो वो बताती हैं कि कामनी दी पहले तो बोलती थी वो लोग गलत है जब उनके साथ हुआ था, तो अब बोलती है कामनी जी गलत है। और जब निक्कू का मिसकैरेज हो रहा था, तब हम लोग सब जानते हैं कि कामनी दी ऐसी है कि अपनी जिम्मेवारी से कभी नहीं भागती हैं। वो कोशिश करती हैं कि हम अपना जिम्मेवारी अच्छे से, निक्कू कितने दिन जाके मायके बैठी रहती है और वो यहाँ पे बैठ के सारा जिम्मेवारी निभाती हैं, पूजा पाठ, हर घर का हर चीज़ करती है। अभी भी निक्कू लोग गई हुई हैं खेत ज़मीन खरीदने, सास ससुर और निक्कू सुमित, लेकिन जेठानी जी वीडियो में बोली हैं कि कामनी जी को कोई कुछ भी नहीं बताया। क्या वो घर की बड़ी बहू नहीं है? उनको जानने का हक नहीं है? पर उनको कुछ भी नहीं बताया। सोचिए वो उस घर में रह के कितना कुछ झेलती हैं, कितना कुछ बर्दाश्त करती हैं, फिर भी पब्लिक पे कंट्रोवर्सी नहीं करने आती हैं। बहुत ज़्यादा जब हो जाता है ना, तभी वो कुछ बोलने आती हैं, ऐसे नहीं बोलती हैं वो कुछ भी। अभी तक वो ये नहीं बताई थी कि उनकी देवरानी प्रेग्नेंट है, वो उनको मालूम नहीं था, तभी वो गई थी बाहर। वो बाहर गई थी, सब लोग उनको कितना गाली दे रहा था
कि आपकी देवरानी का मिसकैरेज हो गया और आप बाहर बैठी हुई, क्योंकि उनको मालूम नहीं था, उनको कोई बताया नहीं था। निक्कू ने खुद अपने वीडियो में बोला था कि मैंने सिर्फ अपने माँ बाप को और सास ससुर को और मेरे पति जानते थे, इसके अलावा कोई भी नहीं जानता था इस बात को। आज कामनी दीदी ने भी क्लियर किया, पर वो उस समय कितना गाली गई, पर निक्कू ने कभी भी उस समय क्लियर नहीं किया कि और कोई नहीं जानता था। उनको क्लियर करना चाहिए था उस समय कामनी दी को, जिस वक्त गाली पड़ रहा था। फिर भी कामनी दी आई, सब्सक्राइबर के कार से आई थी। आप देखे होंगे कि वो रुद्र पूजा और जिया शाश्वत भी आए थे उनको देखने। जो लोग उनका वीडियो देखते होंगे वो लोग देखे थे। सचिन भाई भी देखने गए थे उनको, निक्कू को। तो अच्छी बात है भाई, भगवान करे किसी, मेरे साथ तो खुद वो हालत हो चुका है, तो हम तो चाहते हैं भगवान किसी के साथ वो सेम निक्कू के जैसा ही मेरा हालत था, मेरा भी वैसे ही हुआ था। तो हम तो चाहते हैं भगवान किसी भी औरत को इस तकलीफ़ से ना गुजरे, ये तकलीफ़ किसी भी औरत को ना दे। उसके लिए सिंपैथी भी है, और भगवान जल्दी से दोबारा भी गोद भरते हैं, ये भी है। और उनको अच्छी सी लड़की है, तो क्या ही दिक्कत है। ऐसा कोई दुख का भी बात नहीं है, उनको पहले से लड़की है। ऐसा नहीं है कि अभी तक कोई बच्चे नहीं हैं उनके, हैं लड़की हो जाता है, हम औरत है, मिसकैरेज हो जाता है, ये हो जाता है। और मिसकैरेज इसके वजह से भी होता है, हम जो पीरियड में मेरे साथ जब हुआ तब हमको ये नॉलेज हुआ बाद में, जब हम पीरियड कोई फेस्टिवल आता है और पीरियड आगे बढ़ाने के लिए दवाई ले लेते हैं कि पीरियड आगे बढ़ जाए, हम इस फेस्टिवल में अच्छे रहें। जैसे छठ पूजा, दीपावली, हम लोग को सेलिब्रेशन करने का अब कोई मन करता है, लेकिन हम लोग उस समय दवाई ले के आगे बढ़ाते हैं ना जो पीरियड को, वो बहुत बड़ा नुकसान करता है हमारे शरीर को, वो बहुत ज़्यादा नुकसान करता है, वो हार्मफुल है पीरियड को आगे बढ़ाना। आप वो पीरियड है ना जो, वो नेचुरल चीज़ है, और आप उस चीज़ के साथ अगर खिलवाड़ करोगे ना, तो वो जैसे हम पेड़ पौधा काट देते हैं, नेचर के साथ खिलवाड़ करते हैं, तो नेचर हमको गंदगी मिलता है ना भाई, कोरोना वायरस जैसा वायरस हो गया मिलता है। वैसे ही अगर हम अपने नेचुरल चीज़ के साथ खिलवाड़ करेंगे, दवाई खाएंगे, तो वो जो घटना होता है, आपका बच्चा का स्कल्स नहीं बनेगा, बच्चे को इसके ऊपर हम डिटेल में वीडियो, क्योंकि मेरे साथ जब हुआ था ना, तो हम इसके बारे में जाने थे कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसके बाद ही हम दूसरा बच्चा और दूसरा ऐसा ना हो इसके लिए क्या करें, पूरे अच्छे से हम इसको जाने थे डॉक्टर से बैठ के कि आखिर मेरे साथ ऐसा हुआ क्यों था। निक्कू भी शायद सारा टेस्ट कर, उस समय टेस्ट नहीं होता था, उस समय डॉक्टर बिल्कुल इजी वे में बता देते थे, लेकिन अभी निक्कू ने शायद पूरा टेस्ट कराया है 1-2 लाख रुपया लगा के कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, ताकि दोबारा ना हो उसके साथ। उसके लिए वो पूरा टेस्ट कराई है और बोली है कि बाद में बताएंगे, तो आप लोग उनसे भी जानेंगे, लेकिन हम भी आपको बताएंगे। हम भी पूरा डिटेल में जाने थे कि मिसकैरेज वो मेरा क्यों हुआ था, क्योंकि मेरा पहला बच्चा था, तो हमको एकदम शॉक लग गया था, तो हम भी जानने का कोशिश की कि आखिर क्यों मेरा मिसकैरेज हुआ। तो डॉक्टर ने ये बताया, जो हम पीरियड बढ़ाने के लिए, हम कभी कभी छठ पूजा आता था ना, तो वो पिल्स ले लेते थे कि आगे बढ़ जाए पीरियड, तो पीरियड के साथ कभी भी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। उसके बाद से तो हम कभी भी वो दवाई लिए ही नहीं भाई, अभी तक नहीं। मेरे घर कोई पूजा करने वाला नहीं होता, फिर नहीं होता है। दिवाली जैसे चीज़ों का पूजा मेरे हस्बैंड करते हैं, हम नहीं कर पाते, लेकिन हम दवाई बिल्कुल नहीं खाते हैं, क्योंकि इतना डर गए हैं ना। अब तो बच्चा नहीं होगा, खैर मेरे 2 बच्चे हो गए हैं और अब नहीं होना है, लेकिन फिर भी हम इतने डरे हुए रहते हैं कि अभी भी हम नहीं लेते हैं। अब हम चाहे तो ले सकते हैं, क्योंकि कुछ भी अब नेचुरल चीज़ के साथ हम खिलवाड़ नहीं कर सकते। वो नेचुरल है, वो नेचुरल है भाई। जैसे पेड़ पौधों के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, वैसे ही अपने शरीर के साथ ये खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। तो हम वही बोल रहे थे। तो निक्कू के साथ वो जो हुआ, वो बहुत सारी औरतों के साथ होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ बाद में अगर हम उसके डिटेल में जान जाएं और उस चीज़ को रोक दें। निक्कू भी लेती ही होंगी, इतने पूरे बड़े परिवार में रहती हैं, फेस्टिवल आता होगा तो ले इसकी वजह से ही उनके साथ ऐसा हुआ। वो इतना पूरा चेकअप करा रही हैं, हम उनको ऐसे ही बता रहे हैं, इसके वजह से ही ऐसा हुआ। पीरियड जो बढ़ाने का हम दवाई लेते हैं, वो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, उससे बहुत ज़्यादा हार्म होता है हमारे शरीर को। तो
आज जेठानी जी बोली कि उनको नहीं मालूम था उस बारे में, फिर भी वो जब उनको मालूम चला वो कैसे भी आई, कार से आई। वो जब उस समय अंकुश जी के बेटे का बर्थडे था वहाँ थी, वो कैसे कैसे भागी भागी, उनका मुंह एकदम छोटा, उतना एंजॉय भी नहीं की थी, जबकि उनका देवरानी से इतना पटता भी नहीं है, देवरानी अपने खुशी में उनको शामिल भी नहीं की, फिर भी वो ऐसे। और अलका जी क्या बोल रही हैं कि बोल रही थी कि मर जाए, मरती है तो मर जाए, ऐसा कोई किसी के लिए नहीं बोल सकता। अलका जी आप बहुत गलत बोल रही हैं, क्यों ऐसा बोल रही हैं? और वो भी कामनी जी के बारे में आप ऐसा बोल रही हैं। आप कामनी जी को अच्छे से जानती हैं वो कैसी औरत हैं, और जो लोग कामनी जी की जगह रह चुके हैं ना, हम भी कामनी जी से इतना ज़्यादा इसलिए अटैच है क्योंकि मेरे साथ वो हर चीज़ होता है जो कामनी जी के साथ हो रहा है, वो हर चीज़ मेरे साथ हो चुका है, इसलिए हमको कामनी जी को देख के फील होता है कि यही सब मेरे साथ हुआ है, यही सब हम झेले हैं। और कामनी जी के वीडियो से हम ये देख के मेरे आँख में आंसू आ जाता है कि ये सब चीज़ हम लेकिन एक अच्छा बात है कि हम उस चीज़ को झेल के बाहर निकल गए, और वो उसी घर में अभी भी झेल रही हैं कंटिन्यू। ये बहुत बड़ा बात होता है कि उसी घर में आप कंटिन्यू झेल रही हैं। पर हमको उनके घर का एक बात और अच्छा लगता है, कामनी जी और उनके बेटे से उनकी सास का नहीं बनता है, पर अपने पोतों को वो बहुत, पोता जो है उसको वो बहुत मानती हैं, उसको वो बहुत ज़्यादा मानती हैं। ये तो वीडियो में भी नज़र आता है, उसको लगता है पूरा देवर देवरानी सब लोग बहुत मानते हैं उसको, जो पोता है। तो ये चीज़ अच्छा है कि जो बेटा बहू से जो भी बेर है रहे, लेकिन पोता को बहुत प्यार करती हैं। यही है सास को हम तो बोलेंगे ना, देवरानी जेठानी का जो लड़ाई है ना वो बड़ों के चलते बढ़ता है। अगर उनकी सास यहाँ पे रोकते हैं, कुछ बोलती नहीं होंगी, ना इसको बोलती है ना उसको बोलती है, दोनों अपने मर्जी से जो करना है करती, तो इसीलिए उनकी सास और सिर्फ छोटी बहू का साथ पक्ष लेती हैं, इसलिए बात बढ़ता है। तो आंटी जी आप दोनों बहुओं के साथ अच्छे से रहिए, दोनों आपके घर में ही रहती हैं, एक घर में रहती हैं, आप कैसे एक घर में रह के एक के साथ भेदभाव कर लेती हैं, एक को एकदम इग्नोर करती हैं एक के साथ? ऐसे नहीं करना चाहिए आंटी जी, आप उनको भी प्यार दीजिए। उनको आप इतना बड़ा काम करने गई, गांव में आप ज़मीन ले ली और अपने बड़े बेटा बहू को आप बताई तक नहीं। हमारे साथ तो ऐसा ही होता है, पर हम नहीं जानते थे कि औरों के साथ भी ऐसा होता है। हमको लगता है कि सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा होता है, पर अब तो देख के यूट्यूब चैनल पे लगता है कि और हमसे भी ज़्यादा झेलते। कामनी जी तो उस घर में रह के झेल रही, हम तो निकल गए भाई, अलग रहते हैं। कामनी जी को कितना लोग बोलता है अलग रहिए अलग रहिए, तो कामनी जी का जवाब ये बहुत अच्छा रहता है कि हम तो अपने माँ बाप को छोड़ के आ गए, ये भी अपने माँ बाप को छोड़ के चले जाए। ये बहुत अच्छा लगता है। उस लेडी को भाई सैल्यूट है भाई, वो लेडी बहुत झेलती है। हम लोग तो झेल नहीं सकते, हम लोग निकल जाते हैं घर से लेके, लेकिन वो औरत इसलिए इतना झेलती है, सैल्यूट है भाई। हम लोग तो काम की वजह से भी बाहर निकल जाते हैं, तो वो इतना, उनके जितना ही हम भी झेल लेते हैं। हमको भी किसी से लड़ाई झगड़ा करने का मन नहीं होता है भाई, अपना खुश रहो, हम अपना खुश हैं, ऐसा ही होना चाहिए। चलिए तो हम और नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं, और अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब, चैनल को खूब प्यार दीजिए, कमेंट कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गाइस रोज़ वीडियो नहीं आ पाता है, उसके लिए सॉरी, क्योंकि टाइम नहीं मिलता है।